हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज का हमारा विषय है विश्व वर्षा वन दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे भी बोलते हैं। विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जून को हम लोग मनाते हैं। 22 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। खास तौर से विश्व वर्षा वन की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उन्हें बचाने के महत्व को रेखांकित करने का अवसर मिलता है। कब हमें? 22 जून को। ये जंगल किसी खजाने से कम नहीं होते, जो पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात आती है कि विश्व वर्षा वन जो है, ये वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो विश्व वर्षा वन ये पाया जाता है मध्य और दक्षिणी अमेरिका में, मध्य और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये पाया जाता है मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में। यानी कि अगर हम लोग पूरे विश्व को मध्य से ऐसे डिवाइड कर दें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या इसे ही क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, यहाँ से अगर इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को गुजार दें, तो इसके दोनों तरफ, ऊपर के तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ क्या आएगा? विश्व वर्षा वन दिवस, विश्व वर्षा या वर्षा वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका पाया जाएगा और दक्षिणी अमेरिका को पकड़ लेगा। यहाँ मध्य अफ्रीका आएगा और कौन आ जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका आ जाएगा। इसमें भारत का भी क्षेत्र आता है। कौन आ जाता है? और उसके बाद अगर इसे लिखते हम चलें, अगर हम इसे ऐसे लिखते भी चलें, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? एक बार पहले दिखा देते हैं। ये हमें मिलेगा उत्तरी, कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी नहीं, ये हो जाएगा मध्य अमेरिका, और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। दूसरे वाले में आइए, तो ये आ जाएगा मध्य अफ्रीका, और ये कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। इसमें कौन सा पाया जाएगा वन? इसमें पाए जाते हैं वर्षा वन पाए जाते हैं। ये भारत के भी एरिया में आएगा। उसके बाद ये दक्षिणी पूर्व एशिया को भी पकड़ता है। इसमें भी क्या आ जाते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आ जाइए, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो इसमें न्यू गिनी द्वीप आता है, न्यू गिनी द्वीप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, आगे बढ़िए, वर्षा वन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। किसके बारे में? वर्षा वन के। तब वर्षा वन अस्तित्व में कब लगभग आया? तो ये लगभग अस्तित्व में आया 55 मिलियन वर्ष पहले। 55 मिलियन वर्ष पहले ये क्या आया? अस्तित्व में आया। अगर हम ये कहें कि सबसे पुराना वर्षा वन कौन सा है, सबसे पुराना वर्षा वन, तो ये मिलेगा आपको। इसका नाम क्या है? सबसे पुराना वर्ष का डेंट्री वर्षा वन। और ये है कहाँ? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डेंट्री वर्षा वन। यहाँ पर 150, 155, 160 मिलियन वर्ष से क्या हो रही हैं? लताएं फैल रही हैं। लेकिन अगर डेंट्री वर्षा वन अगर अस्तित्व में कहेंगे, अस्तित्व में या नज़र में कब आया? तो ये लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले क्या आया? नज़र में आया। अब देखिए, आगे बढ़िए। इन वर्षा वनों को, वर्षा वन का और क्या क्या चीज़ है?
जैसे वर्षा वन जो होते हैं, ये वर्षा वन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वर्षा वन के लिए रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होंगी, जो सन है उसकी किरणें क्या पड़नी चाहिए, सीधी पड़नी चाहिए। आज सीधी पड़ेंगी तो क्या करेंगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे। अब बादल ज्यादा बनेंगे तो वर्षा भी इधर क्या होगा, खूंखार होगा, वर्षा भी ज्यादा होगा। आज जब वर्षा बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगेगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां क्या करेंगी, जन्म लेंगी, जन्म लेंगी। अब वनस्पति जहां भी बढ़ेंगी, तब वनस्पति बढ़ेंगी तो एक चीज देखिए, जहां पर अगर वर्षा होगा, और देखिए पेड़ के लिए क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, यानी पानी मिल गया। उसके बाद धूप भी यहाँ पड़ रही है, धूप कितने सीधी पड़ रही है। इन वर्षा वनों के लिए अगर रिक्वायरमेंट पूछें तो लगभग इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेके कितने 30 डिग्री सेल्सियस का क्या चाहिए, तापमान चाहिए। लेकिन जहाँ सूरज सीधा सीधा बरस रहा है, वहां पर धूप भी मिल गया, वर्षा भी मिल गया, तो यहाँ पर पेड़ जो होंगे, पेड़ जो रहेंगे वो क्या करेंगे, खूब तेजी से विकास करेंगे। पेड़ भी यहाँ कर क्या क्या होते हैं, पेड़ बड़े बड़े होते हैं, पेड़ बड़े बड़े यानी ऊंचे ऊंचे। और जब ज्यादा पेड़ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अगल बगल कुछ रहेगा नहीं, ये सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे। और ऊपर की तरफ भागेंगे तो ये पतले पतले रहेंगे, और पतला रहेगा पेड़ तो टूट जाएगा। तो पेड़ क्या होंगे, एक तो बड़े होंगे, ऊपर से क्या होंगे, यहाँ की लकड़ियाँ क्या होंगी, बहुत ही मजबूत होंगी। और यहाँ पर कैसे वन होते हैं, ये घने होंगे, क्योंकि वर्षा ज्यादा है, वर्षा ज्यादा होने की वजह से क्या होंगे, घने होंगे। और यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर बहुत इनकी विभिन्नता पाई जाएगी। कोई भी बीज लाइए क्या हो जाएगी, आराम से जम जाएंगी, तो विभिन्नता हो जाएंगी, लताएं दुनिया भर की पाई जाएंगी। तो यहाँ पर लकड़ी मजबूत, बड़े बादल। यहाँ पर जो जो भूमध्य रेखा की, यहाँ पर अभी बताए ना, ये जो भूमध्य रेखा के जो एरिया है, यहाँ पर क्या होता है कि दिन में खूब तपातप धूप पड़ेगी, खूब धूप पड़ेगी। आज दिन के जब 2 से ढाई बजेगा, 2 या ढाई जब बजेगा, तो इसके मध्य में 2 से 3:30 के लगभग में क्या हो जाएगी, झमाझम वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब वर्षा होगी तो वन भी ज्यादा मिलेंगे, वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की उगेंगी, लंबे लंबे चौड़े चौड़े लंबे लंबे ऐसे पेड़ पड़े हुए हैं, लंबे जब रहेंगे तो टूटने से बचने के लिए क्या करेंगे, खुद में मजबूती लाएंगे, खुद मजबूत होंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, और जहाँ पर वनस्पतियां रहेंगी, जीव जंतु ऑटोमेटिक उगाएंगे। अब देखिए, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। वर्षा वन पृथ्वी के विशाल फेफड़े की तरह काम करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधा ये सब दिख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधे जो हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में किसका उपयोग करते हैं, ये करते हैं CO2 का, किसका, CO2 का। और ये क्या बना के दे देते हैं, ऑक्सीजन हमें बना के देते हैं, हमें ऑक्सीजन दे देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे हमारी रक्षा करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य क्या है, मुख्य कारणों में से एक है ग्लोबल वार्मिंग में CO2। और तो ये जब सोख लेगी तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। तो हमारा मुख्य कारण क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आजकल हम लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, AC लगवा ले रहे हैं, AC लगाएंगे, एयर कंडीशन लगवाएंगे, या हम लोग लगवा लेते हैं घर में कूलर, फ्रीज, कूलर हो गया, फ्रीज हो गया। ये सभी लोग क्या करते हैं, CFC छोड़ते हैं। इसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को हमारे बढ़ाते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए हमें सबसे क्या करना चाहिए, सबसे आसान काम क्या है,
पेड़ पौधे लगाइए। क्या लगाइए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? लगाएं। अगर पृथ्वी का अगर फेफड़ा बोले तो वर्षावन को है। वर्षावन में अगर बोलेंगे तो पृथ्वी का फेफड़ा अगर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? अमेज़न जंगल को। अमेज़न जंगल कहाँ है? तो अमेज़न जंगल पाया जाता है ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। जीव विविधता का खजाना। अभी मैं बता रहा था कि जहाँ पर वर्षा होगा वहाँ पर ढेर सारे पेड़ उगेंगे, वनस्पतियाँ उगेंगी, कोई भी बीज पड़ जाएगी, जम जाएगी, घास पात ऐसे खूब बड़े बड़े, देखो पतले पतले सभी क्या हैं? ये पतले पतले लंबे लंबे क्या हो जाएंगे? पेड़ हो जाएंगे। घने पेड़ होंगे क्योंकि इन्हें धूप भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। तो जब ये घने हो जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? जीव जंतु विभिन्न प्रकार की। वर्षावन में पृथ्वी के जीव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। ये अनगिनत पेड़ पौधे, कितने भी पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे, जब पेड़ पौधा रहेंगे तो कीट पतंगा रहेंगे, पक्षियों और जंगली जानवरों के घर रहेंगे। सभी लोग अपना सुरक्षित घर खोजते हैं। तो सुरक्षित घर जब खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? जहाँ पर लोग कम पहुँचते हों। यहाँ पर कई अनोखी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं? इन वर्षा वनों में ही पाई जाती हैं, जिनका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। मौसम को नियंत्रित करते हैं। जहाँ पेड़ पौधा रहेंगे वहाँ पर क्या अभी बता रहा था कि पेड़ पौधा क्या करते हैं? जो पेड़ रहेगा तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? मौसम को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो पेड़ पौधा क्या करते हैं? जैसे यहाँ पेड़ है तो इनका ये जो पत्ता है, पत्ता जो होता है, पत्ते इनमें से जमीन से क्या करते हैं? पानी सोखते हैं। जमीन लेके ये पैसे फैला फैला के और जब धूप पड़ेगा तो यहाँ से क्या करते हैं? ये पानी यहाँ इनके पत्तों से होकर क्या करते हैं? सूरज महाराज ले लेते हैं। और सूरज महाराज लेने की वजह से यहाँ पर बीच में आके क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण से ऊपर जब पानी बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बनाता है? बादल बनाता है। बादल बनाने की वजह से फिर संघनित होकर क्या होगा? झमाझम वर्षा होगा। तो ये क्या करेगा? मौसम बदलने में भी हमें मौसम को नियंत्रित करता है। उसके बाद ये तापमान को भी नियंत्रित करता है। जैसे अगर बादल रहता है तो रात में देखते हो गर्मी आ जाती होंगी, लेकिन यहाँ पर दिन में खूब धमाधम धूप जमेगी और 2 से 2:30 बजे के बीच में क्या होगा? झमाझम बारिश होगा। देखिए क्या दिख रहा है? मौसम को नियंत्रित करते हैं। वर्षावन पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये वाष्प उत्सर्जित कर वर्षा चक्र को भी बनाए रखने में मदद रखते हैं। ये बताया कैसे होता है। साथ ही ये बाढ़ और सूखे को रोकने में भी सहायक होते हैं। देखिए एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे, आपके दरवाजे पर अगर कोई वृक्ष लगा है, जैसे आपका वृक्ष कोई लगा है यहाँ पर, तो देखे होगा कि जैसे यहाँ पर जो एरिया है ये धीरे धीरे ऊंची होती जाती है, वर्षा हो रहा होगा तो। और इधर का अगल बगल कुछ नहीं है तो ये पानी आता है डायरेक्ट इधर से और इधर से मिट्टी बहा के ले जाता है। लेकिन यहाँ पेड़ होने की वजह से ये क्या करता है? मिट्टी को बहने नहीं देता है, आराम से लेता है, जमीन पर धीरे धीरे इसका बहाव आता है और धीरे धीरे पानी बह के निकलता है। इसलिए यहाँ पर बेदी जैसा बन जाता है। यहाँ का मिट्टी क्या होता है? बहाव या कटाव को भी कम रखता है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। वर्षावन कई तरह के मानव जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे ये औषधीय पौधों का एक बड़ा स्रोत होते हैं। औषधीय पौधे कहाँ पाए जाएंगे? वर्षावनों में ही पाए जाते हैं, जिनसे कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये हमें लकड़ी, अभी बताया कि क्या होते हैं? ये पतले पतले होते हैं, यानी कि और पतले पतले होने के बावजूद ये क्या होते हैं? सीधे सीधे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये लकड़ियाँ उसमें काटने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने में मदद मिलती हैं, क्योंकि ये लंबे होते हैं। एक ही पेड़ काटिए, दुनिया भर की लकड़ियाँ आपके पास मिल जाएंगी। इसमें फल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, अन्य प्राकृतिक संसाधन भी मिलते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि पेड़ हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में स्वस्थ रहना है तो अपने घर के आसपास वातावरण में पेड़ लगाइए और अपने घर गांव बच्चों में ये जागरूकता फैलाइए कि अधिक से अधिक बच्चे अपने, कुछ नहीं तो अपने बर्थडे पर, बच्चों के बर्थडे पर अपना अपना एक एक वृक्ष लगाएं। जरूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो, जहाँ पर खाली ज़मीन हो, रोड के किनारे कहीं भी आपको जगह मिले, एक पेड़ लगा दीजिए, एक बीज डाल दीजिए। वो पेड़ आपका, कई लोग होते हैं गाँव, मैंने देखा है
के क्या लगा कर करेंगे, पेड़ अगर लगाएंगे फलेगा तो दूसरे ही खाएंगे। अरे भैया रहेगा तब तो खाएंगे, आपको भी मिलेगा और दूसरों को मिलेगा। अगर रहेगा ही नहीं तो आप खुद भिखमंगे पड़े हो, दूसरे को क्या खाक दोगे। इसलिए पेड़ लगाइए, पेड़ लगे रहेगा, अगर फलेगा तो जरूर ही मिलेगा। तो विश्व वर्षा वन दिवस हमें याद दिलाता है कि इन अमूल्य संसाधनों को बचाए रखना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। देखिए, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यूस आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।